शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बदलाव पर एतराज जताने वाले सभी पक्षों को 3 दिन में लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर खुली सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 दिन बाद कहने की बात कही है। कोर्ट ने साफ कहा कि उसका फैसला कानून और संविधान के दायरे में है। SC/ST एक्ट को लेकर अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले को ठीक से समझा नहीं गया। अपने फायदे के लिए लोगों ने गलत जानकारियां दी। केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर हुई खुली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान में आम लोगों को संरक्षण का हक है, उसे ही देखते हुए फैसला लिया गया। हम SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। फैसले से SC/ST एक्ट का एक भी प्रावधान हल्का करने की कोशिश नहीं हुई है। SC/ST एक्ट में नए प्रावधान से पीड़ित को मुआवजा देने में देरी नहीं होगी। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने फैसला पढ़ा नहीं। हमें जेल में बंद निर्दोषों की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपना जवाब और आपत्तियां 3 दिन में लिखित तौर पर कोर्ट में देने का आदेश दिया है। पुनर्विचार याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिन के बाद होगी। भारत सरकार सहित, महाराष्ट्र की सरकार सहित और जो भी है वो सब अगले 3 दिन के अंदर अंदर अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखित में प्रस्तुत करें। तो इसका लेजिस्लेटिव रेमेडी कोई बिल लाके कानून पास करा के इसका समाधान करना चाहिए। इसके पहले अटॉर्नी जनरल ने हिंसा का हवाला देकर मांग की थी कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, फैसला रोका जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि बाहर क्या हो रहा है उससे उन्हें लेना देना नहीं है। उनका काम संविधान के तहत कानून का आकलन करना है। और इस खबर के क्या मायने हैं ये समझने के लिए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि एक्ट को कमजोर नहीं किया गया है और जो अदालत का फैसला है वो ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को बचाना उसका मकसद है। अब इसके कहने के बाद अब पक्षों के लिए अपनी बात रखना अदालत में कितना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, वो जो अदालत में आज कहा भी गया, अदालत में जब सुनवाई हुई थी तो अदालत ने तो यहाँ तक कहा कि अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कोर्ट ने कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, अभी आपके खिलाफ कोई एक आरोप लगा देता कि आपने SC/ST एक्ट में कुछ टिप्पणी की है, तो क्या आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए? क्या तुरंत आपको जेल में डाल दिया जाए? क्या आपको अग्रिम जमानत भी ना दी जाए? क्या आपके खिलाफ कोई अगर कोई आरोप है तो क्या उसकी कोई जांच भी ना की जाए? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि हर कानून के अंदर, चाहे वो हत्या है, चाहे वो पोटा है, चाहे वो आतंकवादी कानून है, किसी में भी ये नहीं लिखा गया है कि FIR दर्ज होते ही तुरंत अरेस्ट करें या FIR दर्ज होने से पहले कोई जाँच, जिसको कि प्रारंभिक जाँच बोला जाता है, कि पूछताछ करना और ये पता करना कि क्या कोई अपराध हुआ भी है कि नहीं, ताकि हम उसको FIR में कन्वर्ट करें। तो क्या इसकी भी मनाही है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस कानून में कोई अग्रिम जमानत का प्रोविज़न नहीं है और जैसे कोई शिकायत करता है तुरंत उसको अरेस्ट करके, उसकी शिकायत पर आरोपी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस पर गाइडलाइन लानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइन से पहले हम साफ करना चाहते हैं कि जो बाहर आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने हमारी जजमेंट नहीं पढ़ी, जो कोर्ट के बाहर चर्चा कर रहे हैं लोग, उन्होंने हमारी जजमेंट को नहीं पढ़ा है, और जो दंगा कर रहे हैं उनको भी जो है हमारी जजमेंट के बारे में नहीं बताया गया है। क्योंकि जब केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लॉर्डशिप, इसके अंदर आपने प्रोविज़न रखा है कि कोई भी शिकायत करे तो पहले जो है उसकी जो है प्रारंभिक जांच की जाए और 7 दिन में जांच की जाए, तो इससे जो एक मुआवजा का राशि, क्योंकि एक्चुअली क्या SC/ST एक्ट के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई भी शिकायत करेगा तो उसको 1 लाख तक का रुपए का मुआवजा भारत दरअसल राजनीतिक दलों की जो नजर है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कम और दलित वोट बैंक पर ज्यादा अटकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए महेश आपका। वैसे सरकार ने आज इस आरोप को खारिज किया कि रिव्यू पिटीशन में देरी से ये हिंसा भड़की। कांग्रेस ने आज सीधे सीधे सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद के दौरान हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। राहुल ने एक्ट में बदलाव के बाद चुप्पी पर भी पीएम को घेरा। इसके पहले लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिव्यू पिटीशन में देरी और हिंसा से न निपट पाने के आरोप खारिज किए। ST समुदाय के लोगों को संविधान द्वारा जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सरकार उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करके जय भीम जय हिंद का नारा दिया। शाह ने कहा कि 2015 में SC/ST एक्ट को मोदी सरकार ने ही मजबूत किया था।
SC/ST एक्ट को लेकर राजस्थान के हिंडौन में आज भी हिंसा हुई। कल की हिंसा के खिलाफ जुलूस निकाल रहे लोगों ने एक विधायक और एक पूर्व मंत्री के घर में आग लगा दी। वहीं MP के ग्वालियर, भिंड और मुरैना में अब भी कर्फ्यू लगा हुआ है। ग्वालियर में सेना के 6 कॉलम्स को अलर्ट पर रखा गया है। SC/ST एक्ट के खिलाफ राजस्थान के हिंडौन में आज फिर तनाव हुआ। कल की हिंसा को लेकर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान एक विधायक के घर में आग लगा दी गई। एक पूर्व मंत्री के घर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी आग लगाए जाने के बाद हालात बिगड़ते दिखे। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस से हालात काबू किए। राजस्थान के कई शहरों में आज धारा 144 लगी रही। वहीं MP के ग्वालियर, भिंड और मुरैना के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लागू रहा। यहाँ 6 की मौत हुई थी। ग्वालियर में 29 और भिंड में 12 FIR दर्ज की गई है। ग्वालियर में आज सेना के 6 कॉलम को अलर्ट पर रहने को कहा गया। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण है, सभी जिलों में चेकिंग चल रही है, सभी स्थान काबू में दिखे। लेकिन दोबारा हिंसा के अंदेशे से ज्यादातर स्कूल और कॉलेज बंद रहे। हापुड़ की हिंसा में आज 15 लोग गिरफ्तार किए गए। मेरठ जोन और आगरा जोन पे हमारी विशेष नज़र है और हमने इंटेंसिव पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। पिकेट्स लगाया है हमने।